हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हमारा जो है टो सीरीज का लास्ट प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, कल से हम जो है एक नया प्रैक्टिस सेट क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, सूची 1 को सूची सेकंड से में क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, पहला क्या है, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था, बिल्कुल सही है। ठीक, क्रिप्स क्रिप्स प्रस्ताव जो है हमारा 1942 में आया था। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव जो है 1942 में। ठीक, और अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो 1940 में। वेवेल योजना 1945 की है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाला किस पे जाएगा, 1 सेकेंड, फोर्थ पर, थर्ड जो है, थर्ड किस पर आएगा, थर्ड जो हमारा जो है सेकेंड, और फोर्थ वाला जो है थर्ड पर। ठीक, देखिए आपको किस ऑप्शन में ऐसा दिया है, 1 4 2 3, 1 4 2 3, 1 4 2 3, तो बी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, 1 1 4 2 3 हमारा किस में दिया है, बी पार्ट में। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक वर्ष में स्वराज, एक वर्ष में स्वराज मतलब एक वर्ष में हमें क्या करना, स्वराज प्राप्त करना। यह नारा कौन दिया था, गांधी जी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग किसी भी बुक में नहीं पढ़े होंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक वर्ष में, एक वर्ष में हमें क्या करना, स्वराज प्राप्त करना। यह नारा गांधी जी ने दिया था। किस, कब दिया था, मतलब किस आंदोलन के समय दिया था, दांडी मार्च के समय दिया था, असहयोग आंदोलन के समय दिया था, या सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय दिया था, या गोलमेज सम्मेलन के समय दिया था। तो यह जो हमारा कब दिए थे, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन हमारा कब हुआ था, 1 अगस्त, 1 अगस्त 1920 से हमारा क्या हुआ था, यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट हुआ था। और गोलमेज सम्मेलन, हमारे 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। फर्स्ट 1930 में, सेकंड वाला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। थर्ड वाला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1932 में हुआ था। ठीक, कब हुआ था, 1932 में हुआ था। ठीक है, सेकंड वाले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने क्या किया था, भाग लिया था। सेकंड वाले गोल, सिर्फ एक गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। और इनके साथ जो है सरोजिनी नायडू, जो भारत की क्या थी, भारत की क्या, उत्तर प्रदेश की भी ये क्या थी, जो है प्रथम राज्यपाल थी। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि जब रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था, बताइए। तो रोलेक्ट एक्ट जो हमारा 1919 में, कब, 1919 में हमारा रोलेक्ट एक्ट आया था। ठीक है, और इसका मतलब क्या था, बिना अपील बिना दलील के क्या करना था, किसी को भी जो शक के आधार पे क्या कर लेते थे, गिरफ्तार कर लेते थे। ठीक, तो उस समय कौन था, तो लॉर्ड जो लगा, लॉर्ड कैंसिल कर दीजिए, ये लोग लॉर्ड के लायक ही नहीं थे जो है। ठीक, तो कौन था, चेम्स फोर्ड, कौन था, चेम्स फोर्ड था। ठीक है, वेवेल कब बना था, तो 1945-46 हमारे हमारे क्या थे, जनरल वायसराय था वेवेल जो है। ठीक, इरविन कब था, 1931, जब गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 सेकंड गोल में सम्मेलन के समय। ठीक, तो हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा, तो बी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक, क्या हो जाएगा, बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी ने इसका क्या किया था, नेतृत्व किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी ने इसका भी क्या किया था, नेतृत्व किया था। बारदौली आंदोलन कब हुआ था, 1928 में जो है, इसका जो है नेतृत्व कौन किए थे, तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इसका क्या किए थे, जिन्हें एकीकरण का जनक कहा जाता था, इन्होंने ही किया था। तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। इसी में इनको सरदार की उपाधि जो बारदौली की महिलाएं थी, जो गुजरात में पड़ता है, उन्होंने इनको दिया था। और खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, तो 1918 में, यह भी गांधी जी के द्वारा ही हुआ था खेड़ा आंदोलन। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी। तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी, ये आप याद रख लीजिए, कब हुई थी, 1784 में। कौन किया था, तो विलियम जोन्स जी ने किया था। कौन किया था, विलियम्स जोन्स जी ने किया था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग क्या था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, याद रखेंगे आप लोग, बंगाल का क्या था, फर्स्ट गवर्नर जनरल था। ठीक है, गवर्नर और क्या था, जनरल था। ठीक,
यहाँ का बंगाल का गवर्नर कौन था स्टार्टिंग में? तो वारेन, गवर्नर जनरल तो ये था जो वारेन हेस्टिंग था। लॉर्ड क्लाइव जो थे, इसको क्लाइव बोलते हैं, वो हमारा क्या था? गवर्नर था जो बंगाल का। अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, ठीक है। और वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित घटनाओं में विचार कीजिए, कौन सी कालक्रम से हमें क्या करना है? इनको व्यवस्थित करना। तो कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? इसे कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। कब हुआ था? तो 1539 में हुआ था, ठीक है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। और तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1500 किस में हुआ था तालीकोटा का? बताइए। 1565 में हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में क्या हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है। इसको कालक्रम के अनुसार कर लीजिए। तो सबसे पहले कौन हुआ है? तो सबसे पहले खानवा का युद्ध हुआ है। कब हुआ है? 1527 में। तो फोर्थ के बाद कौन आएगा? कन्नौज वाला। कन्नौज का युद्ध हमारा जो 40 में, ये वाला 40 में हुआ था और ये वाला 39 में हुआ था, ठीक है। ये वाला कब हुआ था? 39 में। चौसा का कब हुआ था? 1939 में हुआ। शेर शाह सूरी और किसके बीच हुआ था? हुमायूं के बीच हुआ था, ठीक है। चलिए, तो पहले फोर्थ आएगा, उसके बाद कौन आएगा? सेकेंड आएगा। फोर्थ के बाद सेकेंड, फिर फर्स्ट, फिर कौन आएगा? थर्ड आएगा, ठीक। देखिए किस ऑप्शन में दिया है ऐसा, पहले फोर्थ फिर सेकेंड। ए पार्ट इज द राइट आंसर। इस हिसाब से हमारा ए पार्ट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कृष्णदेव राय के दरबार में क्या थे? अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज किसे कहा जाता था? बताइए, अष्टदिग्गज किसे कहा जाता था? ये कौन थे? हमारे 8 तेलुगु के क्या थे? कवि थे। क्या थे? 8 तेलुगु के क्या थे? कवि थे। कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं यही पे आप बता दीजिए। शास्त्रीय भाषाएं की संख्या कितनी है? तो शास्त्रीय भाषा की संख्या टोटल है 6। सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल। फिर उसके बाद कौन सी है? संस्कृत है। संस्कृत है, ठीक। उसके बाद संस्कृत के बाद मलयालम है, मलयालम है, ठीक है। फिर कौन है? कन्नड़ है, कन्नड़ है, ठीक। फिर तेलुगु है, तेलुगु है, ठीक है। और सबसे नई कौन सी है? उड़ीसी है। टोटल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 6 हैं। सबसे नवीनतम कौन सी है? तो उड़ीसी है, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? राष्ट्रकूट जो है वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग था। कौन था? दंती दुर्ग था। क्या था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता? सूची 1 को सूची सेकंड से क्या करना? मिलाना। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता था? सेंड्रोकोटस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सेंड्रोकोटस। तो ये सेकंड से मैच। बिंदुसार को क्या कहा जाता था? अमित्र घात। क्या कहा जाता था? अमित्र घात। अशोक को क्या? प्रियदर्शी या प्रियदशी भी कहा जाता था, ठीक है। तो 1 से मैच कर। चाणक्य का नाम क्या था? विष्णु गुप्त था। चाणक्य का क्या नाम था? विष्णु गुप्त। तो मैच करिए कौन सा पहला किस पे आया? तो 2। पहला किस पे आया? 2। सेकंड वाला किस पे गया? 3। फिर थर्ड वाला 1। फिर फोर्थ वाला जो फोर्थ पे कहाँ दिया? 2 3 1 4, 2 3 1 4। ए पार्ट इज द राइट आंसर। ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते हमारा मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा काठमांडू की राजधानी है। तो किसकी राजधानी है? तो काठमांडू की राजधानी नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल है। क्या है? सियोल है, ठीक। नीदरलैंड की एम्बस्टरडम है। इटली की राजधानी कहाँ है? तो रोम है। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का पृथ्वी पर सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? पर पृथ्वी पर थार का मरुस्थल हमारा कहाँ पड़ता है? एशिया महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है? तो भारत और पाकिस्तान में है थार का। गोबी का मरुस्थल कहाँ पे है? तो ये हमारा चीन में पड़ता है। अटाकामा मरुस्थल जो हमारा कहाँ पड़ता है? सबसे गर्म है, सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा जो हमारा कहाँ पड़ता है? साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, ठीक। कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में, ठीक। तो हमारा बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या कह रहा है? भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य हमारा कौन सा है?
उड़ीसा है। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ पे उत्पादन होता है? तो उड़ीसा में होता है। ठीक है। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है बताइए? सोया प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? सोया प्रदेश भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा लायन कहाँ पाए जाते हैं? शेर, बाघ, सॉरी बाघ का भी प्रदेश कहा जाता है। सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या कहाँ पे है? तो एमपी में ही है। ठीक। झारखंड में कोयला उत्पादन में नंबर 1 है झारखंड। ठीक है। चलिए, एथेनॉल का एक संयंत्र अभी स्थापित किया जा रहा है बिहार में जो है। ठीक। तो हमारा ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, किस राज्य में जो है, किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो ये असम में है। ठीक है। मानस टाइगर रिजर्व, टोटल जो टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 53 है। 53वां कौन सा है बताइए? तो गुरु घासीदास है। कौन सा है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ पे पड़ता है? तो ये हमारा छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। ये भी आप लोग याद रखिए कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। और 52वां कहाँ पे है? तो रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी कहाँ पे है? ये बूंदी राजस्थान में। कहाँ पे? बूंदी राजस्थान में। ठीक। चलिए, टोटल कितने हैं हमारे जो है टाइगर रिजर्व? 53 है। 53वां कौन सा है? गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में। 52वां कौन है? रामगढ़ बूंदी विषधारी कहाँ पे है? राजस्थान में। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। LAC, LAC इसे बोलते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा। किसके किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में है। ठीक है। भारत और चीन के बीच में क्या है? LAC है। पाक जल संधि किसके किसके बीच में है? तो पाक जल संधि जो हमारी है भारत और किसके बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है? पाक जल संधि है। ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? तो मीरा सेठ समिति का संबंध जो हथकरघा क्षेत्र के विकास से था। किसके छे? हथकरघा क्षेत्र के विकास से था। चलिए आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। केंद्रीय बजट, केंद्रीय बजट 2022-23 में प्राथमिक घाटा अनुमानित किया गया था। तो सकल जो जीडीपी का जो है 2.8% जो है क्या किया गया था? घाटा अनुमानित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी क्वेश्चन है, 100% पूछेगा जो है। ठीक। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, 2.8% था। ठीक। अगला क्वेश्चन, पैन जो हमारा पैन कार्ड होता है जो है आयकर विभाग द्वारा क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। ठीक है। इस पर इसका उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। इसका जो इस पे पहचान पत्र के लिए प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। पंजीकृत करदाता मतलब कर को देने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इस पर जन्म तिथि प्रमाण के लिए भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस पर एड्रेस नहीं लिखा रहता। कहीं भी इस पे जो है एड्रेस प्रूफ के रूप में इसका यूज नहीं किया जाता है। ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब, किस तिथि को हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है 6 अगस्त 1952 को हुआ था जो है। ठीक है। 6 अगस्त 1952 को क्या हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष जो वर्तमान पीएम होते हैं, इसका अध्यक्ष जो वर्तमान पीएम होता है वही होता है। इस समय कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब स्टार्ट हुई थी? पहले ये बताइए आप लोग। तो 1951 से हमारी जो है 1951 से 56 तक हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। किस मॉडल पे थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल पे थी। ठीक है। और सेकंड वाली बताइए कब से कब थी? तो 1956 से 61 थी। यह किस मॉडल पे थी? महालनोबिस मॉडल पे थी। ठीक है। यह पहली हमारी सेकंड वाली हमारी भारी उद्योग पे थी, और प्रथम वाली किस पे थी? कृषि पर आधारित थी। ठीक है। किस पे थी? कृषि पर। चलिए, तो इसका ए पार्ट हमारा हैरोल्ड डोमर मॉडल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अब हमारे पॉलिटी के 5 क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब करिए। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का क्या नाम था? तो हमारी कौन थी? मीरा कुमार थी। क्या थी? मीरा कुमार। कब बनी थी? 2009 में। ठीक है। वर्तमान में कौन है इस समय? वर्तमान का मतलब 17वीं लोकसभा का जो वर्तमान में हमारे कौन है? ओम बिड़ला जी हैं। कौन है? ओम बिड़ला जी हैं। ठीक है। ओम बिड़ला जी हैं। ये कहाँ से हैं? तो राजस्थान के कोटा से इस समय क्या हैं? राजस्थान के कोटा से सांसद हैं। ठीक है। राजस्थान के कोटा से क्या है? सांसद हैं। चलिए, जो मार्गरेट अल्वा अभी हैं, तो ये क्या थी? उपराष्ट्रपति की क्या थी? विपक्ष की तरफ से क्या थी? प्रतिनिधि थी। ठीक है। मार्गरेट अल्वा जो उपराष्ट्रपति इसमें वर्तमान में कौन है? तो जगदीप धनखड़ हैं। इससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे? तो ये
इससे बनने से पहले, उपराष्ट्रपति बनने से पहले राज्यपाल कहाँ के थे बताइए जल्दी? तो वेस्ट बंगाल के थे। कहाँ के थे? वेस्ट बंगाल के थे। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक जो है बाबा भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। इनकी जयंती कब मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को, याद रखिएगा। ठीक है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बाबा भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? बाबा भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष, याद रखिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, और बताइए इनके बारे में। इन्होंने आर्टिकल अनुच्छेद 32 को क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। आर्टिकल 32 को इन्होंने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा जो है उपराष्ट्रपति को सौंपता है। आर्टिकल, किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 62 के तहत जो है उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है। और जो उपराष्ट्रपति होता है उसको जो है आर्टिकल 62 के 2 के तहत जो है लोकसभा को, इसको क्या, लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना देना अनिवार्य होता है। ठीक है, और बताइए आप जो है इसका ए पार्ट इज द राइट। तो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष तो कौन है बताइए? ओम बिरला जी हैं। लेकिन अभी हाल ही में हमारे सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं जी 49वें क्रम के, उनका नाम बताइए क्या है? यू कौन है बताइए? उमेश उदय ललित हैं। इनका नाम क्या है? उमेश उदय ललित। 27 अगस्त से इन्होंने अपना क्या किया? कार्यभार को संभाला है। 49वें क्रम के, 48वें क्रम के कौन थे? NV रमन्ना का क्या किए हैं? स्थान लिए हैं। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा है 24। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष पूछा है, ध्यान दीजिएगा, अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष। तो पहले अध्यक्ष जो थे वो GV मावलंकर जी थे, लेकिन उपाध्यक्ष कौन थे? तो M अनंत सैनम अयंगर जी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, M अनंत सैनम अयंगर जी थे। ठीक, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे, GV मावलंकर जी हमारे क्या थे? पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल हमारा 148वां अनुच्छेद कौन सा है? 148 में बताया गया है भारत के कौन? महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक के बारे में। ठीक, तो वर्तमान में हैं कौन जो है महालेखा परीक्षक एवं? गिरीश चंद्र मुर्मू जी है। ठीक है, कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ठीक, गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ठीक, इससे पहले कहाँ के थे जो है? जम्मू एंड कश्मीर के क्या थे? उपराज्यपाल थे, यानी कि प्रथम उपराज्यपाल जो हमारा जब UT बना था उसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू जी। वर्तमान में कौन है जम्मू कश्मीर के? तो मनोज सिन्हा जी हैं। कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं वर्तमान उपराज्यपाल। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल क्या है? साइंस के 5 क्वेश्चन। ठीक है, साइंस के हमारे 5 क्वेश्चन स्टार्ट। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? एंटी पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है। ठीक है, क्योंकि इसका स्पिन 1/2 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। वायुदाब मापने का यंत्र को कहते हैं, वायुदाब मतलब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से वायु दाब को मापा जाता है। ठीक है, अगर बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है अचानक गिरता है तो क्या आता है? आंधी आने का संकेत रहता है। ठीक है, अगर धीरे धीरे ऊपर उठता है तो मौसम क्या? साफ रहने का संदेश होता है। ठीक है, मौसम साफ। अगर मतलब क्रम से ऊपर से नीचे आ रहा है तब बारिश होने का चांस रहता है। ठीक, मतलब क्रमिक से धीरे धीरे आता है तो बारिश होने का चांस रहता है। एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या मापी जाती है? आर्द्रता मापी जाती है, तो इसका बी पार्ट इज द राइट आंसर होगा। थर्मोमीटर से टेम्परेचर सबको पता है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एसिटिल अम्ल होता है। क्या होता है? एसिटिल अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। प्रकंद, अदरक एक क्या है? प्रकंद है। बल्ब क्या है? ये हमारा प्याज के जो अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? बल्ब कहते हैं। कंद, आलू के पार्ट को हम क्या कहते हैं? कंद कहते हैं। तो पहले का कौन सा है? बी। पहले का बी किस में दिया? ए पार्ट में दिया है। ठीक है, ए पार्ट इज द राइट आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, डीपीटी का निम्नलिखित में से किस प्रकार का क्या है, एक टीका है। तो यह एक संयुक्त प्रकार का टीका है। डी से क्या होता है डिप्थीरिया, पी से क्या होता है परट्यूसिस, टी से क्या होता है टिटनेस, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। हमारे क्वेश्चन अब क्या हो गए, मैथ के स्टार्ट हो गए। पहला क्वेश्चन देखिए 6.5 इंटू 6.5 का मल्टीप्लाई है प्लस माइनस 45.5। तो यह फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे जो है, इसको मान लीजिए 6.5 को आप ए मान लीजिए, ठीक है, और क्या दिया है 3.5 को बी मान लीजिए। अब इसकी जगह पे वैल्यू को क्या करिए पुट कर दीजिए, ठीक। तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस इसको 2ab, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 6.5 और 3.5 का तब का 45.5 आ जाएगा। ए कितना हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर। अब ये कौन सा फार्मूला बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, एक माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दीजिए ए माइनस, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, ए में से बी को घटाएंगे तो 0 और यहाँ कितना आ जाएगा 3, इस 3 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 9। 9 इज़ द राइट आंसर। 9 इज़ द किस पार्ट में दिया है 9, तो सी पार्ट में 9 दिया है, ठीक। तो सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 32, ये भी मैथ का ही है। कोई खुदरा व्यापारी किसी निश्चित वस्तु पर अपने ग्राहक को 40% की छूट देता है और इस लेन देन में उसे उस वस्तु पर 25% का लाभ होता है। यदि खुदरा व्यापारी के लिए वस्तु की कीमत कितनी है 4,332 है, तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या करिए, अंकित मूल्य हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कास्ट प्राइस और मार्क प्राइस, या इसको अंकित मूल्य या क्रय मूल्य में क्या होता है एक संबंध होता है, इसको आप लोग याद रखिए 100 माइनस डी। डी का मतलब क्या होता है छूट, जो डिस्काउंट जो दिया जाता है। और एमपी में क्या होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। देखिए इसमें कितना हो रहा है, छूट कितना दे रहा है 40 की छूट दे रहा है, तो कितना आ जाएगा 60, और यहाँ पे कितनी छूट दे रहा है, मतलब कितने का लाभ हो रहा है, तो 125 का। हमको क्या निकालना मार्क प्राइस, हमें कास्ट प्राइस दिया है यहाँ पे, तो 60 बराबर किसके हो जाएगा, 60 बराबर हमारा हो जाएगा 4,320 के। तो 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा और 6 से जब काटेंगे तो 6 सत्ते 42 और 6 दूना 12, एक बराबर कितना आ गया 72। तो 125 बराबर कितना आ जाएगा 72 में 125 का मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आता है। 72 में जब आप 125 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 9,000 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 9,000, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। क्या आ जाएगा, बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। क्या आएगा, बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, ये भी हमारा मैथ से ही है। देखिए क्या कह रहा है, यदि 64 का स्क्वायर, आप एक फार्मूला यहाँ भी पढ़े होंगे, 64 ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक। इस फार्मूले के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 64 माइनस 36, एक कोष्टक में क्या लिख सकते हैं 64 प्लस 36 बराबर क्या हो जाएगा 20 इंटू एक्स, इतना कर सकते हैं। अब इसको ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा, इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 14 में से 6 जाएगा तो 8 आएगा, बचेगा 5, 5 में से तो 28 आ जाएगा, बराबर 20 इंटू एक्स। 20 से काटेंगे 100 के तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 में 28 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, कितना आ जाएगा 5 वाटे 40, अब 5 दूनी 10 14, 140 इज़ द राइट आंसर। तो डी पार्ट इज़ द राइट आंसर, ठीक, डी पार्ट इज़ द 33 का डी पार्ट इज़ द राइट आंसर। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, बहुत आसान है, मैथ के कोई क्वेश्चन है। 7 को क्या लिख सकते हैं आप, 7 का स्क्वायर 49 को, और इसका 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 13 इंटू 7 का क्यूब कितना आता है 13 इंटू 343, 7 का क्यूब होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 39, ठीक है, 13 चौक को 52 और 52 3 कितना हो जाएगा 55, 13 39 4 5 44, तो कितना आ जाएगा बी पार्ट 44 59 इज़ द राइट आंसर। कैलकुलेशन है, बहुत आसान है, टफ नहीं है, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। 12 छात्रों वाले समूह की औसत मतलब 12 छात्रों की औसत ऊंचाई 170 दिया, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 170 का, कितना आ जाएगा, इसमें जब 170 का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 2040 आएगा, ठीक है, 2040
40। अब एक आ रहा है 154, 157, 165 और 172 ऊंचाई वाले 4 छात्रों का समूह छोड़ देता है। मतलब इनको जोड़ करके इसमें से मल्टीप्लाई माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा। जब इसको जोड़ेंगे आप तो कितना आ जाएगा, इन चारों को जोड़ेंगे तो आप कितना आएगा 648 आ जाएगा। आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें से क्या करिए, माइनस कर दीजिए। 4 क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, ठीक है। 4 माइनस हो रहे हैं तो बचेंगे कितने, 8। 8 बचेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 2 आएगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9 आएगा, यहाँ बचेगा 9, यहाँ 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1392। 1392 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, हमें औसत पूछा है, औसत ऊंचाई। तो 8 एक कम कितनी बार जाएगा, 8 एक कम 8, ठीक है। आप कितना आ जाएगा, 5 एक बार गया है, ठीक है। फिर 8 दूनी 8 5 40, 8 6 8 7 56, 7 बार जाएगा, ठीक है। 56 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 8 चौका 32 यानी 74। 174 इज द राइट आंसर। कितना आ जाएगा, 174 इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे हमारे मैथ के क्वेश्चन होते हैं फिनिश। अब हमारे किसके हो गए, स्टार्ट हो गए हिंदी के। मनोरथ, तो इसका क्या होता है, संधि विच्छेद। मनः प्लस रथ होता, क्या होता है, मनः प्लस रथ। कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है, याद रखिएगा। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। इस हिसाब से कौन सा, मनः प्लस रथ, ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या कह रहा है कि नाक रगड़ना, नाक रगड़ना, नाक में चोट पहुंचाना बिल्कुल गलत है। इज्जत देना दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, क्या करना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, ठीक है। किसी चीज़ के मांगने के लिए नहीं, हम कहते हैं सर कर दीजिए, उसी को बोलते हैं दीनतापूर्वक क्या करना, प्रार्थना करना, ठीक है, नाक रगड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे क्या कहते हैं, चंद्रशेखर कहते हैं, ठीक है। जैसे शिव महादेव, ठीक है, उनके सर पे क्या है, चंद्रशेखर है, ठीक। चलिए इसमें कौन सा समास है बताएंगे चंद्रशेखर में, तो बहुब्रीहि समास है। उत्कर्ष का विलोम बताइए, उत्कर्ष का विलोम क्या होता है, अपकर्ष होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 बताइए, आग का पर्यायवाची कौन है, तो वैश्वानर है। पुंडरीक किसका पर्यायवाची है, कमल का। सैंधव किसका है, घोड़ा का पर्यायवाची है, ठीक है, किसका, घोड़ा का, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे हिंदी के फिनिश हुए। अब हमारे इंग्लिश के 5 क्वेश्चन हैं, तो इंग्लिश का हम नहीं करेंगे, आगे करेंगे हम रीजनिंग का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 46, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक दूसरे से क्या है, संबंध स्थापित करते हैं। मोतियाबिंद, मोतियाबिंद एक बीमारी है जो किससे है, आँख से है, ठीक है। इसी तरह से एक्जिमा, एक्जिमा एक बीमारी है लेकिन वह किससे संबंधित है, त्वचा से है। ए पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 47। 47 क्या कर रहा है, CRECH, फिर क्या लिख रहे हैं इसको, DTHGM लिख रहे हैं, ठीक। कलर हम चेंज करके इसको आपको बताते हैं, ठीक। सी का कितना होता है, 3 होता है। इसका कितना होता है, आर का 18, 5, इसको क्या लिख सकते हैं, 3। इसका कितना होता है, 8। डी को क्या लिखते हैं आप बताइए, 4। टी का कितना होता है, ST 20। एच का कितना होता है, 8। जी का कितना होता है, 7। एम का कितना होता है, 13। तो इसमें क्या हो रहा है, +1 ऐड करने पे क्या हो रहा है, 4। इसमें +2 ऐड करने पर 18 तो 20 हो रहा है। इसमें प्लस कितना करेंगे, 3 करेंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसमें +5, मतलब एक एक की सब में बढ़ाते जाइए जो है, ठीक। इसी तरह से आपका FEH है, क्या है, FETCH। अब देखिए कितना होता है, इसका 6 होता है, तो 1 करेंगे तो 7, 7 पे कौन होता है, G, +1 किए। ये कितना होता है, 5, 5 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पे कौन होता है, G। टी का कितना होता है, 20, 20 में +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, W। अब देखिए किस में, जी W किस में दिया है, तो 2 पार्ट में दिया है, ठीक है, C और B में भी दिया है। C कितना होता है, C आपका होता है 3 होता है। इसमें आप करेंगे 4 तो कितना आ जाएगा, फिर G आ जाएगा। तो G किस में दिया है, ये B पार्ट में दिया है। B पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या करा, सांची, सांची की तस्वीर देखते हुए नितिन कहता है कि इसकी माँ, मतलब सांची की माँ, सांची है, ठीक। सांची की माँ, सांची की माँ, इनके माँ के पिता, फिर इनका बेटा एक है, माँ के पिता के बेटे, इनका बेटा है, तो इसकी माँ का क्या हो जाएगा, भाई। इनकी माँ का क्या हो जाएगा, इनकी पत्नी, इनके बेटे की क्या, पत्नी, इनकी पत्नी
मेरी सास, मतलब इसकी क्या होगी, सास, इनकी माँ, इनकी पत्नी की माँ, इनकी क्या लगेगी, सास। तो कौन हो जाएगा, मतलब वो क्या होगा, उनका बेटा। नितिन और सांची किस प्रकार संबंधित है, इकलौती बेटी है, तो मतलब उनकी पत्नी हो जाएगी, और ये कौन हो जाएगा, नितिन हो जाएगा। तो नितिन का सांची की माँ से क्या संबंध है, तो भाई का संबंध आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ब्रदर का संबंध आ जाएगा। ठीक, आप जो कह रहा है वैसे बनाते चले जाइए, तो बन जाएगा क्वेश्चन, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए क्या कर रहा है, किसी महीने की तीसरी तारीख को, मान लीजिए किसी महीने की 3 तारीख को क्या था, मंगलवार था। ठीक, मंगलवार था। अब इसमें क्या करिए, +7 जोड़ दीजिए, तो 10 को फिर मंगलवार आएगा, फिर मंगलवार, +7 जोड़िए, फिर जो है 17 को मंगलवार आएगा। ठीक, फिर +7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 को मंगलवार आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा, 25 को, 24 को मंगलवार, तो 25 को क्या हो जाएगा, बुधवार। आसानी से करते जाइए ऐसे, या तो फिर सब निकाल करके डिवाइड कर दीजिए साथ के, जो 8 डे आ रहे हैं उसको फिर ऐड कर दीजिएगा, ये भी है। कई तरह से इसको लगा सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या करा है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक क्या है, असमान है। कथकली एक क्या, शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का, केरल का। कुचिपुड़ी ये भी एक क्या है, नृत्य है, कहाँ का है जो, बताइए, तो ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक, हेमिस क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ का है, लद्दाख का, सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सत्तरिया का कहाँ का है, असम का, क्या है, एक डांस है। इसमें कौन सा है, तो सी पार्ट इज द, यही क्या है, अलग है। और सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, लद्दाख में। और सबसे छोटा कौन, साउथ बटन है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ग्रुप डी का अभी एग्जाम चल रहा है, उसमें पूछा था भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेमिस। और ग्रुप डी में ये वाला क्वेश्चन पूछ चुका है, प्लस अभी यूपी ट्रिपल एस सी ने जो क्वेश्चन अभी फॉरेस्ट गार्ड का कराया था उसमें भी पूछा था भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51। अब हमारे किस चीज़ के, बताइए, ये हमारे स्टार्ट हो गए जो करंट के क्वेश्चन। इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILMT कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो उत्तराखंड के नैनीताल में। ठीक है, कहाँ पे, उत्तराखंड के नैनीताल में। ठीक है, चलिए, फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक, थोड़ा सा इसे स्टार्ट याद कर लीजिएगा। अभी हाल ही में इसने क्या किया है, संस्कृत को जो अपनी द्वितीय भाषा के रूप में अपनाया है। ठीक है, संस्कृत को द्वितीय भाषा का, और यहाँ पे सिविल संहिता लागू होने जा रही है। ठीक, गोवा के बाद दूसरा राज्य होगा सिविल संहिता लागू करने वाला। फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किस संत की प्रतिमा है, तो संत श्री रामानुजाचार्य जी की है। कितनी है, 162 फीट की है। ठीक, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, कहाँ, केवड़िया गुजरात में स्थित है। स्टैचू ऑफ नॉलेज किसकी है, ये हमारे लातूर महाराष्ट्र में। किसकी है, बताइए किसकी है वो, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की है। ये भी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। जून 2022 में हरियाणा में खेलो इंडियन यूथ गेम 2022 में कौन सा राज्य प्रथम तालिका में रहा, तो इसमें प्रथम पे कौन रहा, तो हरियाणा रहा। ठीक है, इसका मतलब शुभंकर क्या था, तो बताइए आप लोग, धाकड़ था। ये तो हमारे कौन से क्रम का था, तो 4th क्रम का था। 5th क्रम का कहाँ पे हुआ, तो 5th जो MP के भोपाल में होगा। ठीक है, और 2nd स्थान पे इसमें कौन था, 2nd स्थान पे महाराष्ट्र था, 3rd पे कौन सा, कर्नाटक था। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। मार्च 2022 में जारी भारतीय टीवी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में देश में टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 19% की वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है। फरवरी 2022 में किसे विश्वविद्यालय अनुदान UGC का नया अध्यक्ष चुना गया है, तो प्रोफेसर M जगदीश कुमार को। ठीक है, JNU के क्या हैं, प्रोफेसर थे, इनको चुना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन 56। फरवरी 2022 में लॉन्च की गई केंद्रीय क्षेत्र की स्माइल योजना एक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 2021-22 से 2025-26 की अवधि कितनी राशि आवंटित की गई है, तो 365 करोड़ रुपए क्या किया गया, आवंटित किया गया है। ठीक है, इसके तहत, चलिए 365 स्माइल योजना के तहत। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। मई जून 2022 में आयोजित 94वें स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 में हासिल करने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा कौन है, तो वो हमारी हरिणी लोगन है। कौन है, हरिणी लोगन जी हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन 58। मार्च 2022 में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को
सर्वश्रेष्ठ राज्य में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो पहला स्थान उत्तर प्रदेश को। जल पुरस्कार में पहला स्थान क्या है, उत्तर प्रदेश को मिला, तीसरा तमिलनाडु को मिला, ठीक है, तीसरा तमिलनाडु को। मार्च 2022 में 1922 में भारत और अमेरिका के सैन्य समूह 19वीं बैठक जो हमारी कहाँ पे हुई थी, तो हमारी कहाँ पे हुई थी, आगरा, उत्तर प्रदेश के आगरा में हुई थी, ठीक है। चलिए, ब्रह्मोस मिसाइल केंद्र भी लखनऊ में बना है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्रह्मोस मिसाइल केंद्र कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। 60 जुलाई 2021 में भारत, क्वेश्चन नंबर 60 है, जुलाई 2021 में भारत में स्थित किस हड़प्पा कालीन स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत में टोटल कितने हैं, तो भारत के 40 हैं, ठीक। अमूर्त में कितने हैं, अमूर्त तो 14 हैं। 14वां कौन है, दुर्गा पूजा है, कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। तो इसमें 40वां कौन मिला, धौला बीरा, कहाँ का है, गुजरात का है, ठीक है, कहाँ का है, गुजरात। रोपड़ कहाँ पड़ता है, तो पंजाब, रोपड़ कहाँ पे है, पंजाब में। रंगपुर कहाँ पे है, तो गुजरात में, ठीक है, रंगपुर कहाँ पड़ता है, गुजरात। ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। राखीगढ़ कहाँ पड़ता है, हमारा हरियाणा में पड़ता है, ठीक है, हरियाणा में, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। हमारे स्टैटिक्स जीके के क्या हो गए क्वेश्चन स्टार्ट। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है, तो नॉर्वे की राजधानी कहाँ पे, ओस्लो। रोम इटली की राजधानी कहाँ है, रोम। ब्यूनस आयर्स कहाँ की है, अर्जेंटीना। ओटावा कनाडा की। विश्व की सबसे लंबी समुद्री सीमा किसकी है, तो कनाडा की है, ठीक है। वेफिन खाड़ी कहाँ पे है, तो वो भी हमारी कनाडा के पास ही है। विश्व की गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पे है, बताइए, जल्दी से बताइए। तो ये हमारी विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी भी कनाडा में ही है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। पन्ना लाल घोष कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, पन्ना लाल घोष, क्वेश्चन नंबर 62 बताइए। पन्ना लाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो बांसुरी वादक हैं, क्या हैं, एक बांसुरी वादक हैं। क्वेश्चन नंबर 63, शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ पे है, तो ये हमारा नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। शंकर गुड़िया संग्रहालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 बताइए। निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखन वराह मिहिर या एक क्या थे, गणितज्ञ हैं, ठीक है, गणितज्ञ हैं, ठीक। भारत के क्या हैं, एक प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं, और किस काल के हैं, तो गुप्त काल के हैं, क्या हैं, गुप्त काल के हैं। इनकी एक बृहद संहिता इनकी पुस्तक थी, क्या थी, बृहद संहिता। क्वेश्चन नंबर 65 बताइए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, कैनबरा। हेलसिंकी किसकी राजधानी है, बताइए, कहाँ की है, किसकी राजधानी है, यूक्रेन की है, यूक्रेन की है, याद रखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 तमिलनाडु की संसदीय सीटों में राज्यसभा की संख्या कितनी है, तो कितनी है, बताइए, कितनी है, 18 है, कितनी है। कर्नाटक की कितनी है, 12 है। सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें किसके पास है, यूपी के पास है। लोकसभा की सीटें किसके पास हैं, 80 जो है यूपी के पास हैं। विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पे हैं, तो यूपी में है, 403 है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक। चलिए ऐसे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष भारत में वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है, तो कब की है, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, ठीक है, कब, 26 दिसंबर को। पुस्तक 40 डेज के लेखक कौन है, तो कौन है, चेतन भगत सिंह। कहाँ से हैं, कानपुर से, उत्तर प्रदेश के मंत्री भी रह चुके हैं, अभी हाल ही में इनका क्या हो गया, निधन हो गया है, ठीक है। इससे पहली वाली जो भारत की बीजेपी की सरकार थी उसमें ये मंत्री थे जो। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल जीतने वाला खिताब किसने जीता, तो इसने जीते हैं राफेल नडाल। ऑस्ट्रेलियन में भी जीते हैं, फ्रेंच में भी इन्होंने, फ्रेंच 2022 में भी इन्होंने क्या जीता है, ये कहाँ के हैं, तो स्पेन के हैं, राफेल नडाल जी स्पेन। नोवाक जोकोविच ने किस में जीता है, विम्बलडन वाला जो अभी होता है, जो हमारा ग्रास कोर्ट पे होता है, किस पे होता है, ग्रास कोर्ट पे होता है, ठीक है, उसमें जो है नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं, सर्बिया के, इन्होंने जीता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 70 आज का लास्ट क्वेश्चन है। जून 2022 में विश्व का कार्य शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो जेनेवा में, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, जेनेवा में, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए। जिस तरह से आप लोग सपोर्ट बनाए हुए हैं इसी तरह से बनाए रखिए, ठीक। वीडियो को आप लोग देखते तो ज़रूर हैं बट शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।